हरे कृष्ण दोस्तों। मित्रों, होली और महाशिवरात्रि के बीच में पड़ने वाली इस एकादशी को आंवले की एकादशी के साथ साथ आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवले की एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। आंवले की एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा और उसका इस्तेमाल खास तरीके से किया जाता है। यह व्रत उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए माना जाता है। इस दिन मंदिर में आंवला का पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि आंवले के पेड़ के वृक्ष की पूजा और उसका सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और भाग्य प्राप्त होता है। इस बार आंवले की एकादशी 10 मार्च 2025 सोमवार को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च रविवार सुबह 7:45 से शुरू होकर 10 मार्च सोमवार सुबह 7:44 तक रहेगी। उदयातिथि के अनुसार आंवले की एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी। आंवले की एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। आइए जानते हैं पारण समय। 11 मार्च 2025 मंगलवार को सुबह 6:40 से सुबह 10:15 तक पारण कर सकते हैं। आइए जानते हैं एकादशी का महत्व। आंवले की एकादशी का व्रत करने से कई फायदे मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थ यात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मकता लाता है और सकारात्मक बदलाव भी जीवन में लाता है और साथ ही करियर, कारोबार, नौकरी में आगे बढ़ने के प्रयासों को भी सफलता प्रदान करता है। आइए जानते हैं पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाए। अब इस पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी को फल और मिठाई का भोग लगाए। साथ ही कुछ रंग भी अर्पण करना चाहिए क्योंकि ये रंग भरी एकादशी है। विष्णु जी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में व्रत कथा सुने या आवश्यक रूप से पढ़े। लक्ष्मी नारायण संग सभी देवी देवताओं की आरती उतारे। अंत में पूजा के दौरान हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना मांगे और द्वादशी पर व्रत का पालन करे और अंत में गरीब और ब्राह्मणों को आंवला एवं रंग का दान करे। आइए जानते हैं व्रत कथा। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। राजा का नाम था चैत्ररथ। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और वह बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आंवले की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया ताकि रात के समय में वहां एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी। इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जगा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आंवले की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वथुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वही म्लेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाल दिया गया था, लेकिन इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। म्लेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे।
कुछ देर के बाद सभी म्लेच्छ जमीन पर मृत पड़े दिखाई दिए। वही जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई, उनके प्राणों की रक्षा की। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आम्ल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। मित्रों, कहानी का सारांश एक ही है, हर एक एकादशी के दिन मात्र व्रत कथा सुननी ही चाहिए। तो आप सभी को होली का दहन, होली एवं रंग भरी एकादशी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु। राधे राधे।